हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांशी हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूथ कंपटीशन में लगातार क्लासेज हो रही हैं। कल से आर्टिकल स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमने 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज 21 से स्टार्ट करते हैं। DSSC वैकेंसी आउट हो चुकी है। ज़रूरी है लगातार मेहनत और प्रयास किया जाए जिससे कि हमारी एक सीट 2024 में पक्की हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सांकेतिक अर्थ रखने की कायन की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। ये सिद्ध, बी नाथ, सी सूफी, डी कबीर। तो ये हैं सिद्ध। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्ध की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। इनकी अन्य सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपाद। और ये इनके अन्य नाम कौन कौन से? सरोज वज्र, राहुल भद्र। नेक्स्ट प्रश्न है 22। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? ए चंद्रवरदाई, बी अद्वन हमाड़, सी विद्यापति, डी अमीर खुसरो, ई मुल्ला दाऊद। तो ये है अमीर खुसरो, राइट आंसर है। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के, प्रेम मार्ग, सूफी कावा के कवि, सूफी शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा चौपाई दुआ छंद में चंदायन नामक कृति की रचना 379 ईस्वी में की है। मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है, जबकि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, अब्दुल रहमान की कृति संदेश राजक जो कि पहला धर्मेत्र रास ग्रंथ है, तथा अमीर खुसरो की कृतियां संख्या 100 बताई गई है, जिसमें प्रमुख हैं खालिक वारी, दो सुकने, मुकुरिया, गजल आदि। प्रश्न नंबर 23 है। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? ए वीर और श्रृंगार रस, बी श्रृंगार और भयानक रस, सी विभत्स श्रृंगार रस, डी रौद्र और श्रृंगार रस, ई वीर और शांत रस। तो यह वीर और श्रृंगार रस। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है, व्याख्या जरूर करेंगे। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं, इसके कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया। कितने छंद हैं? 68 छंद हैं। इस कृति के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। इनको छपे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया। प्रश्न निकल सकता है पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया? तो वो जल्लड़ ने किया। वो कौन था? चंद्रवरदाई का पुत्र था। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में रचित है और सुखी सुखी संवाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है इसको रचित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि, पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य माना है। प्रश्न 24 है। आदिकालीन काव्य प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया, बाण मारा कांत, लज्जे जो बयसो, जय भगा घर आए, तो किसके ग्रंथ में मिलती हैं? ए विद्याधर, बी हेमचंद, सी जगनिक, डी नरपतिनाला, ई जैनाचार्य मैरतुंग। ये थे हेमचंद। आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया, बाण मारा कांत, लज्जे जो बयसो, भय भगा घर हेमचंद की पंक्ति है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जैसे उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्ध हेमचंद, शब्दानुशासन, व्याकरण, कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोशासन, देसी नाम वाला कोश। प्रश्न 25 है। राहुल संकृतायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए चंद्रवरदाई, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, डी सरहपाद, ई मंच। तो ये माना है सरहपाद को राहुल संकृतायन ने। व्याख्या जरूर करेंगे, व्याख्या काफी महत्वपूर्ण है। राहुल संकृतायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। उन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है दोहा कोश। अगर पूछ ली जाए सरहपाद का ग्रंथ कौन सा है तो वो दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और शिव सिंह सैंगर ने माना पुष्यदंत को। फ्रेंड्स, रामकुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? चंद्रवरदाई को। और शिव सिंह सैंगर ने किसको माना है? पुष्यदंत को। नेक्स्ट प्रश्न है।
सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? ये महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, बी डॉक्टर शहीदुल्ला, सी डॉक्टर प्रभुचंद बनर्जी, डी डॉक्टर हरमन याकोबी, ई महापंडित राहुल संकटायन। तो हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है महापंडित राहुल संकटायन ने। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से महापंडित राहुल संकटायन ने संग्रहित किया। महोपाध्याय हर साहसी द्वारा संपादित बौद्ध गानों दुआ में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। प्रश्न 27 है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ की हटियों का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? ए जयसी, बी तुलसी, सी कबीर, डी देवसेन। तो ये थे कबीर। प्रश्न 28 है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन में से किसका है? ए रामकुमार वर्मा, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी गणपति चंद्रगुप्त, डी मिश्रबंधु। तो ये है रामकुमार वर्मा का कथन है। प्रश्न 29 है, नागरी प्रचारणी सभा में से प्रकाशित पृथ्वीराज राजसू के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी कर्नल टॉड, सी श्यामल दास, डी गौरीशंकर ओझा। तो ये थे कर्नल टॉड। प्रामाणिक किसने माना था पृथ्वीराज राजसू को? तो ये थे श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे, कर्नल टॉड। अप्रामाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कविराज श्यामल दास ने, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, बूलर मुरादीन। अर्धप्रामाणिक माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजन विजय। प्रश्न 30 है, भरतेश्वर बाहुबलीराज इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? ए जैन साहित्य, बी रासो साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी नाथ साहित्य। तो यह है जैन साहित्य। व्याख्या महत्वपूर्ण है, इसको जरूर अच्छे से देखेंगे। भरतेश्वर बाहुबलीराज इनमें से जैन साहित्य के काव्यधारा के ग्रंथ हैं। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहपाद, इनको राहुल संकटायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिनकी रचना दोहा कोश। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण है, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? ए वर्ण रत्नाकर, बी बसंत विलास, सी उक्ति वक्ति प्रकरण, डी राउलवेल। तो फ्रेंड्स ये है राउलवेल। व्याख्या देख लीजिए। राउलवेल रचना शिलांकित है। इनकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की है। यह रचना 10-11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कैसे काव्य है? चंपू काव्य है। नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिष ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। किसका है? दामोदर शर्मा का है। प्रश्न 32 है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। बी दोहा कोश और चार्य गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। सी है चार्यपद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। डी है आदिकालीन बौद्ध सिद्धों दोहा कोशों के साथ साथ चार पदों की रचना भी की। तो इसका राइट आंसर है दोहा कोशों और चार गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं होता, यही रॉन्ग है, बाकी के सभी सही हैं। प्रश्न 33 है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए प्रबंध चिंतामणि विनय चंद सूरी, बी पाहुर दोहा राम सिंह, सी नेमिनचर्यु हरिभद्र सूरी, डी भविष्यत का धनपाल का है। तो फ्रेंड्स यही रॉन्ग है, प्रबंध चिंतामणि विनय चंद सूरी का नहीं है। राइट ये इस तरह कैसे बनेंगे?
प्रबंध चिंतामणि मैरुतुंग, पाहुणदुआ राम सिंह, नेमिनाचार्य हरिभद्र सूरी है। भविष्यत का धनपाल का है। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी का है। प्रश्न 34 है, जसहर चरित्र के लेखक हैं ए स्वयंभू, बी पुष्यदंत, सी धनपाल, डी अब्दुल रहमान। तो ये हैं पुष्यदंत। जसहर चरित्र के लेखक पुष्यदंत हैं। इनकी प्रमुख कृतियां महापुराण, अणेय कुमार चरित्र। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक की रचनाएं हैं। स्वयंभू का पवनचर्यु, धनपाल का भविष्यत का, अब्दुल रहमान का संदेश राशक है। प्रश्न 35 है, दब्ब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? ए आसुक, बी शालभद्र सूरी, सी देवसेन, डी जिनधर्म सूरी। तो फ्रेंड्स ये थे देवसेन। किसका कौन सा है? दब्ब साहब पयास। दब्ब साहब पयास नामक अपभ्रंश लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन माइल धवल ने की है। दूसरा नाम इनका माइल धवल है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी श्रवणाकाचार की रचना की। श्रवणाकाचार 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नयन चक्र, दर्शननाल, भाव संग्रह, तत्वसार पूछे जाने वाला रचना है जो बार बार पूछी जाती है। आसुक की है चंदन वाला राज। शालभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली राज। जिनधर्म सूरी की स्थूल भद्र राज। प्रश्न 36 से, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य? ए प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी महाकाव्य, डी मुक्तक काव्य। तो संदेश राशक एक खंड काव्य है। संदेश राशक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों को सम्मिलित किया गया है। किसमें? संदेश राशक में। कभी पूछ लिया जाता है इसके अंतर्गत की कथा वस्तु क्या है। प्रश्न 37 है, अलावर संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। तो ये मानी जाती है 12। अलावर संतों की संख्या 12 मानी गई। अलावर तमिल कवि संत थे। तमिल कवि भी थे और संत भी थे। इनका काल 6वीं 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पद संग्रह को दिव्य प्रबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिव्य प्रबंध। प्रश्न 38 है, कैमासवत किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ए विशलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी कुमार रासो। तो यह है पृथ्वीराज रासो की रचना। विशलदेव रासो के रचयिता हैं नरपति नाला। कुमार रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। परमाल रासो के हैं जगनेक। प्रश्न 39 है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी पवनचर्यु, डी महापुराण। तो फ्रेंड्स ये है पवनचर्यु। थ्योरी महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पवनचर्यु है। पवनचर्यु ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की थी। इनकी अन्य रचनाएं रट्ठोणेमिचर्यु, स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पवनचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। किसने पूरा किया? त्रिभुवन ने पूरा किया था। जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। फ्रेंड्स ये आज का लास्ट प्रश्न है। पुस्तक जल हत दे चल गज नरकाज। इन पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? ए पृथ्वीराज चरित, बी पद्मावती, सी पृथ्वीराज विजय, डी पृथ्वीराज रासो। तो फ्रेंड्स ये है पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं। प्रश्नगत पंक्ति के पृथ्वीराज रासो पुस्तक के बारे में संकेत है। इस पुस्तक को चंद्रवरदाई के पुत्र जलर ने पूर्ण किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य, चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना है। तो ये प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य आपको रट के याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आज 20 प्रश्न कंप्लीट कराए हैं विद थ्योरी। थ्योरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से प्रश्न निकलते हैं, नए नए प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।